वक्त मैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हूं और ये राम की पैड़ी है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और देशहित का ये स्पेशल बुलेटिन हम आपको सीधे अयोध्या से दिखा रहे हैं क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर अयोध्या तो राममय है ही, लेकिन पूरा देश आज राममय हो चुका है। इस अयोध्या में आप जिस गली में जाएंगे चारों तरफ राम की धुन सुनाई देगी। इसके अलावा जगह जगह पूरी अयोध्या को एक रंग में सजा दिया गया है। अयोध्या माला फूलों से पट गई है, तमाम झंडे भगवा रंग के लगा दिए गए हैं क्योंकि रामलला की अपने गर्भगृह में वापसी होने वाली है और आज मात्र अब कुछ घंटों का वक्त बचा हुआ है। देश भर से वीवीआईपी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी अयोध्या जारी है और इसके साथ ही यहां पर बहुत सारी ऐसी तैयारियां की गई हैं जिसको लेकर आज हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है कि कल क्या होने वाला है, कैसे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे पहुंचेंगे और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे भव्य मंदिरों में रामलला का ये मंदिर जितना दिव्य है, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी उतना ही दिव्य और भव्य होने वाला है। अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है। बड़ी संख्या में मेहमान अयोध्या में पहुंच चुके हैं। अयोध्या समेत पूरा देश और जहां जहां भी राम भक्त रहते हैं वो क्षेत्र राममय ही नजर आ रहा है। राम भक्तों के लिए इंतजार का एक एक क्षण काटना मुश्किल है क्योंकि सदियों की प्रतीक्षा के बाद अब कुछ ही घंटों बाद प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन अयोध्या में क्या है प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां, हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा के पहले 6वें दिन का अनुष्ठान खत्म होगा और कल सुबह 8 बजे से ही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू हो जाएगी। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत मंगल ध्वनि से होगी। 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र विभिन्न राज्यों से लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना के साक्षी बनेंगे। इसके बाद विशेष पूजा की जाएगी। दोपहर 12:39 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चलिए अब हम आपको वो मंच दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया जा रहा है। श्री राम मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 14 फीट ऊंचा मंच तैयार किया गया है। इस मंच को भगवा रंग से सजाया गया है। मंच के इस वीडियो में आप देख सकते हैं सुंदर फूलों से इस मंच की सज्जा की जा रही है। ये मंच मंदिर के चबूतरे पर बनाया गया है। शुभ घड़ी आने वाली है और कुछ ही समय शेष रह गए हैं अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर मंदिर परिसर में 40 फीट ऊंचा मंच तैयार किया गया है। इसके साथ ही 10 बाई 12 का मंच भगवा रंग में तैयार हो चुका है। जो भी मेहमान आएंगे उनको बैठने के लिए परकोटे के पास का इंतजाम किया गया है। वहां पर आए हुए मेहमानों के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं और अब तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। प्रधानमंत्री किस मंच पर बैठेंगे वो आपने देख लिया, लेकिन इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे वीआईपी और वीवीआईपी मेहमानों के बैठने के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। सभी वीवीआईपी मेहमानों को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा मंदिर परिसर के अंदर मेहमानों के लिए बैटरी कार और व्हील चेयर की व्यवस्था भी की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा इतनी अभेद्य होगी कि बगैर पास के कोई भी मंदिर परिसर में मौजूद नहीं रह सकेगा। इधर से जाते टाइम पूरा उनका स्वागत किया जाएगा, उनके ऊपर फूलों का वर्षाव किया जाएगा और इस तरीके से अंदर जाके उनको सबको दर्शन देंगे। दर्शन देने के बाद में बाजू में जो यात्री स्वागत केंद्र बना हुआ है जो श्रीधर फैब्रिकेशन कंपनी ने बनाया, हालांकि हमने बनाया, उसके अंदर उनको थोड़ा सा टाइम गुजारने को उनको टाइम मिलेगा। उधर उनका स्वागत किया जाएगा और फिर वो शाम तक वो रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जिन स्थानों पर जाने वाले हैं वहां भी सुरक्षा व्यवस्था की रिहर्सल की गई। प्रधानमंत्री सरयू नदी पर भी जा सकते हैं। पूरी अयोध्या के साथ सरयू नदी पर भी खास तैयारियां की जा रही हैं। सरयू के घाटों को खास तरीके से सजाया गया है, तैयार किया गया है। हम इस समय सरयू घाट पर मौजूद हैं जहां पर साफ सफाई की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। सारे घाट की सीढ़ियां चमचमा रही हैं, गंदगी का कहीं नामो निशान नहीं है। एनडीआरएफ की टीमें सुरक्षा के लिए कई जल टीमें लगाई गई हैं जो लगातार इस पेट्रोलिंग में जुटी हुई हैं और बीच में ये आप देख रहे हैं एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। चलिए अब आपको प्राण प्रतिष्ठा से पहले किले में तब्दील हुई अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मेहमानों की लिस्ट में प्रधानमंत्री समेत देश के बड़े बड़े वीवीआईपी शामिल हैं। ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा के लिए 13,000 जवानों को तैनात किया गया है। पूरी अयोध्या में 10,000 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। इस दौरान एआई सीसीटीवी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अयोध्या में सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन तकनीक का भी इस्तेमाल होगा।
इस दौरान अयोध्या में जिन गाड़ियों को परमिशन दी जाएगी वही सड़कों पर दिखाई देंगी। क्योंकि हमारे 15 पूरा का पूरा जोन और सेक्टर्स में हमारे बटा हुआ है, डिफरेंट एरियाज में हमने अलग अलग कर दिए हैं। जो कुछ स्टैटिक हमारी जोन्स भी हैं वो सब कुल मिलाकर के हर संवेदनशील क्षेत्र में हमारे लोग तैनात हैं और हम लोग लगातार भ्रमण करके सुनिश्चित करा रहे हैं कि कल का जो कार्यक्रम है उसमें सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था रहे और उसके लिए जो ट्रैफिक एडवाइजरीज हैं मीडिया से है, पब्लिक से, सबके लिए उसको हम इन्फोर्स भी कराएंगे। तो देखिए, आपने हमारी रिपोर्ट देखी कि कल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कितने बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। राम मंदिर सज चुका है, अयोध्या सज चुकी है और इसी के साथ वीवीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला अयोध्या में लगातार जारी है। इसी क्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। बीते 2 दिनों से वो अयोध्या में हैं और आज उन्होंने श्री राम जन्मभूमि परिसर में जाकर नए राम मंदिर का दौरा किया और इस दौरान उनके साथ राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे और राम मंदिर के बाहर, सिंहद्वार के बाहर मैंने उनके साथ थोड़ी सी बातचीत की और उन्होंने कहा कि कैसे 45 साल बाद अयोध्या वापस आकर वो काफी खुश हैं क्योंकि अब राम जी का मंदिर बन चुका है। क्या कुछ कहा और कैसे डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज राम मंदिर परिसर का दौरा किया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक युवा ने श्री राम मंदिर निर्माण का सपना देखा और आज 45 साल बाद वो श्री राम मंदिर के दर्शन कर रहा है। इस बात की खुशी और सुकून डॉक्टर सुभाष चंद्रा के चेहरे पर नजर आ रहा है। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज श्री राम मंदिर के दर्शन किए, श्री राम मंदिर परिसर में भ्रमण किया। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने खुद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को श्री राम मंदिर के बारे में जानकारी दी। जी मीडिया ने इस दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा से उनकी श्री राम मंदिर यात्रा को लेकर खास बात की। इस वक्त सुभाष सर हम लोग राम मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े हैं। ये यहीं से गर्भगृह का रास्ता जाता है। सिंह द्वार कुल 34 सीढ़ियों का है और सामने ये 5 मंडप को पार करते हुए गर्भगृह में रामलला के दर्शन होगा। कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने विजिट किया पूरा राम मंदिर। इस समय मैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ओवरवेल्म, मतलब आदमी भावाभूत एकदम हो जाता है, भावाभूत वैसी स्थिति मन की है कि आज रामलला ने मुझे यहाँ इस मुकाम तक लाए हैं और आज भी गुरु के दर्शन भी होंगे ऐसी मुझे आशा है। इसका सपना तो एक युवा के रूप में 45 वर्ष पहले हमने देखा था यही अयोध्या में आके, तो आज पूरा हुआ है। इससे बढ़िया जीवन की इच्छा पूरी इंसान की नहीं हो सकती। तो ये भी एक कुदरत का एक बड़ा करिश्मा है, धर्म की बड़ी एक जीत है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने श्री राम मंदिर निर्माण को धर्म की जीत बताया है। आज श्री राम मंदिर के दर्शन के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा कल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। देखिए, प्रभु श्री राम की नगरी में मैं लगातार आप तक ये सारी तस्वीरें पहुंचा रहा हूं। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राम मंदिर परिसर का दौरा किया, लेकिन अब अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में जहां एक उत्सव का माहौल है तो वहीं दुनिया भी इसमें पीछे नहीं है। पूरी दुनिया के जिस भी कोने में हिंदू रहते हैं वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साहित है, काफी तैयारियां कर रहे हैं। हमने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से तमाम तस्वीरें देखी जिसमें तमाम जो भारतीय हैं वो इसके एक रोड शो के जरिए तमाम बड़े कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में लाइव प्रसारण करने की तैयारी है, जबकि ताइवान और मॉरिशस जैसे देशों में भी जो हिंदू हैं वो काफी बड़ी तैयारी कर रहे हैं ताकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न उन देशों में भी मनाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ नेपाल से भी कुछ खास तस्वीरें आई हैं, तो देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर हमारी यह वैश्विक रिपोर्ट। अयोध्या से 9,910 किलोमीटर दूर दिवाली जैसी धूप, अयोध्या से 7,224 किलोमीटर दूर गूंज रही है रामधुन।
अयोध्या से 7,192 किलोमीटर दूर राम कार यात्रा। सनातन के पर्व की ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय हैं। ये 500 साल के इंतजार के खत्म होने का जश्न है और दुनिया को राम के रास्ते पर ले जाने का आह्वान है। जनवरी में दिवाली जैसा माहौल। ये तस्वीरें हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की। यहाँ भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की खुशी को महसूस किया जा रहा है। भारतवंशियों का सैलाब सड़कों पर है। एक तरफ आसमान में जय श्री राम के उद्घोष की गूंज थी तो दूसरी तरफ आतिशबाजी के रंग। यूरोप में भी राम धुन बुलंद है। ये तस्वीरें लंदन की सड़कों की हैं। राम मंदिर निर्माण का सपना साकार होने की खुशी विदेशी धरती पर देखी जा सकती है। भारतीय समुदाय के हजारों लोगों ने कार रैली कर भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन किया। बहुत ही खुशी का माहौल है। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि जिनमें मैं बयां कर सकूं। हर कोई इतना खुश है। शायद मैंने अपनी अभी तक के लाइफ टाइम में इस तरह का टाइम की हर किसी के मन में इतना उत्साह है, वो देख के दिल इतना खुश हो रहा है कि मेरी तो आंखें भी भर के आ रही हैं। और मुझे लग रहा है सच में ही आज मेरी चौखट पे राम पधार गए हैं। राम मंदिर का जश्न लंदन की सड़कों तक सीमित नहीं है। ये इंग्लैंड के स्लॉग की तस्वीरें हैं जहां भारतवंशियों ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले धार्मिक अनुष्ठान किया और अपने हाथों से प्रसाद तैयार किया। जितने भी भक्त यहाँ पर आए हुए हैं उन सबको हम प्रीति भोजन प्रसाद, यहाँ पर उसको लंगर बोलते हैं, वो सब लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। उसके बाद में जब वो घर जा रहे होंगे तो उन सब के लिए बहुत सुंदर तरह से पैक किए हुए महाप्रसाद जो लड्डू के रूप में देंगे। ताइवान में भी माहौल राममय है। जय श्री राम के पंडाल में भारतवंशियों के साथ विदेशी लोग भी मौजूद हैं। कोई भगवान राम के जयकारे लगा रहा है तो कोई ढोलक साध कर समा मान रहा है। नेपाल भगवान श्री राम की ससुराल है तो भारत का पड़ोसी देश भी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले माता सीता के मायके में महिलाओं ने मेहंदी रचवाई और संगीत संध्या का आयोजन किया। विदेश में राम नाम की धुन है तो देश में माहौल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर ही केंद्रित है। सबसे पहले भगवान राम के ननिहाल रायपुर की तस्वीर देखिए। राम मंदिर मॉडल के साथ भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण की प्रतिमाओं को लेकर ये रथ आगे बढ़ रहा है। झांकी के जरिए लोगों को भगवान राम के दर्शन कराए जा रहे हैं ताकि अयोध्या के भक्ति भाव को रायपुर में भी महसूस किया जाए। धूमधाम से प्रभु श्री राम के ननिहाल में भी शोभा यात्रा, कलश यात्रा, जुलूस, तमाम तरह के जो आयोजन है वो किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए, एक भव्य झांकी यहाँ पे निकाली जा रही है और इस झांकी के ठीक पीछे में जो अयोध्या में जिस तरह से प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य तरीके से मंदिर बनाया जा रहा है, उसी थीम पे यहाँ पे एक झांकी की प्रस्तुति भी दी जा रही है। और ये झांकी पूरे के पूरे राजधानी रायपुर में ये गुजरेगी। बताया ये जा रहा है जिस तरह से यदि जो लोग राजधानी रायपुर वासी अगर अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो यहाँ जाकर के ये झांकी के माध्यम से कहीं ना कहीं सीधे तौर पे यहीं से ही अयोध्या मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। देश के एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर तक भी भगवान राम की धुन तेज है। 1000 टन बालू मिट्टी से राम मंदिर की आकृति को उकेरा गया। इस 25 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी राम मंदिर की प्रतिकृति को बनाने में करीब 31 दिनों का वक्त लगा और अब स्थानीय पंडितों ने वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना करके रेत के राम मंदिर को आम दर्शनार्थियों को समर्पित किया। बाइक पर मौजूद इस महिला को देखिए जिनका नाम संध्या जायसवाल है, जो बाइक की सवारी कर इंदौर से अयोध्या पहुंची हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण से संध्या उत्साहित है, साथ ही राम राज्य का संदेश भी दे रही है। ये यहाँ का माहौल बिल्कुल राममय हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि धरती पर मतलब धरती पे स्वर्ग उतर आया हो। और सब अलग अलग स्टेट के, लेकिन लग रहा है सब एक है। हम एक है, बस राम के है। देश के कण कण और हर क्षण में भगवान राम महसूस किए जा रहे हैं। ऐसे में अंगवस्त्र भला इससे अछूते कैसे रहते। ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां श्री राम के प्रिंट वाली साड़ियां और टी शर्ट की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि सामान आते ही खत्म हो जा रहा है। हम तो हज़ारों क्वांटिटी में अभी तक बेच चुके हैं क्योंकि हमारा होलसेल का काम है
तो हम तो हज़ारों की क्वांटिटी में बेच चुके हैं। आजकल लेडीज़ें जो है रिटेल में भी लेने आ रही हैं, जिनको हम लोग पूरा कर नहीं पा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सड़कें भी भगवामय हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां राम भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक फिलहाल पूरे भारत का माहौल राम में बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भगवान श्री राम का भव्य और आकर्षक मंदिर बनकर तैयार है और यह मंदिर हर राम भक्त की भावना के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें आपको आधुनिकता का संगम तो दिखाई देगा, साथ ही साथ पुरातन विरासत का विशेष ख्याल रखा गया है और भारतीय संस्कृति की झलक हर कदम पर, हर दीवार पर आपको राम मंदिर में नजर आएगी। लेकिन राम मंदिर को इस अंदाज में तैयार किया गया है कि आने वाले 1000 सालों तक राम मंदिर पर कोई असर न पड़े। राम मंदिर भूकंप रोधी है और क्या कुछ खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में राम मंदिर का विज्ञान। रघुनंदन श्री राम 500 वर्ष बाद अपने भव्य मंदिर में आ गए हैं। करोड़ों भक्तों के आराध्य राम लला के धाम की भव्यता अलौकिक है। मंदिर का यह स्वरूप हर भक्त की आशा के अनुरूप है। हर भक्त की भावनाओं का आधार है और हर भक्त की आस्था का प्रतीक है। आधुनिक अयोध्या में रामलला का ये भव्य मंदिर दिखने में जितना सुंदर है, इसके निर्माण में भी उतनी ही गंभीरता से काम किया गया है। श्री राम का ये मंदिर प्राचीन भारतीय शैली, आधुनिक विज्ञान और वास्तुकला का संपूर्ण संगम है। मंदिर निर्माण भले ही आज हो रहा हो, लेकिन इसे बनाने में वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखा गया है। अयोध्या में श्री राम के मंदिर को लेकर जो 5 सदियों का इंतजार था, वो खत्म होने वाला है। लगभग 500 वर्षों तक जो राम के भक्त थे, उन्हें रामलला से एक तरह से दूर रखा गया, जो मूल गर्भगृह था। लेकिन अब जब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है, तो इसमें तमाम चीजों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। खासतौर पर आधुनिक तकनीक के साथ साथ परंपरा और जो प्राचीन शैली है और संस्कृति, इनका भी विशेष ख्याल रखा गया है। रामलला का मंदिर अयोध्या की पावन धरा पर भारतीय सांस्कृतिक विरासत की एक धरोहर है। इसीलिए मंदिर निर्माण की शुरुआत में ही इस बात पर जोर दिया गया कि इसकी आयु कम से कम 1000 साल की हो। मंदिर की नींव कैसी हो, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इसे तय करने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट से राय ली गई। लंबे वक्त तक परीक्षण किया गया, अलग अलग स्तर पर टेस्टिंग हुई और यहाँ तक कि रडार सर्वे का सहारा भी लिया गया। करीब 50 फीट गहरी खुदाई के बाद तय किया गया कि कृत्रिम चट्टान तैयार की जाए। इस काम में IIT चेन्नई, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT मुंबई, IIT मद्रास, NIT सूरत, IIT खड़गपुर के अलावा CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मदद की, जबकि लार्सन टुब्रो और टाटा के एक्सपर्ट इंजीनियर्स ने भी रामकाज में अहम भूमिका निभाई। इसको वही खास है कि इसमें हमने कोई स्टील यूज नहीं किया है, इसमें कोई ज़्यादा सीमेंट यूज़ नहीं किया है। मतलब ये जो हमेशा जैसा बिल्डिंग है वैसा नहीं है, ये अलग बिल्डिंग है। और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया है वो बंसी पहाड़पुर है, मार्बल है, यहाँ जो भी मटेरियल किया है ये सब बनाया हुआ अपना आर्टिसन से बनाया। जैसे पुराना ज़माने में आप देखे होंगे जो हमारा टेम्पल थे, वैसा ये बनाया हुआ है। तो ये रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है। कहा जा रहा है कि 1000 साल तक रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। ये तो 1000 साल तक रहेगा, ये ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ है।
भगवान राम का मंदिर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सक्षम हो, इसका भी निर्माण के शुरुआती दौर में ही पूरा ख्याल रखा गया। इसके लिए मंदिर निर्माण में भारत की प्राचीन और पारंपरिक निर्माण तकनीकों का पालन किया गया। मंदिर पर भूकंप, तूफान और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं का असर नहीं होगा। मंदिर में लोहा और सीमेंट की बजाय सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पत्थर मंदिर में लगाए जा रहे हैं, उनकी लैब टेस्टिंग की गई है। पत्थर जोड़ने के लिए भी तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इसका मकसद यही है कि मंदिर मजबूत हो और किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाओं में इसे नुकसान न पहुंचे। ये तो भावना से जुड़ा हुआ है और ये मंदिर को 1000 साल के लिए डिजाइन किया है और इसको हम लोगों ने पत्थर से बनाया है। तो इसके लिए कोई डिजाइन क्राइटेरिया नहीं थे, तो उसके लिए हमने ही उसके लिए जितना भी जो अवेलेबल है उसको डिफरेंट जो एंशिएंट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका सबका एक हाइब्रिड मॉडल बना के उसी से हम लोगों ने पूरा जितना भी जो डेटा मिला है उसको कंबाइन करके हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया है। पहला चरण पूरा होने के बाद मंदिर के अंदर और बाहर की खूबसूरती देखते ही बनती है। सुंदर लाइटिंग और फूलों से सजे रामलला के दरबार से भक्तों की नजरें हट ही नहीं रही हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला के बाल स्वरूप की ये मूर्ति भी बेहद खास है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति के लिए सिंहासन का निर्माण मकराना के मार्बल से किया गया है। फर्श में भी मकराना का सफेद मार्बल लगाया गया है। राम मंदिर के पिलर भी मकराना मार्बल से बनाए गए हैं। हमने जो काम राम मंदिर में किया है वो फ्लोरिंग का काम किया है। मकराना व्हाइट मार्बल की फ्लोरिंग लगी है और कहीं जगह पे एज पर डिज़ाइन, एज पर आर्किटेक्ट डिज़ाइन हम इनले का काम भी हुआ है, वो भी हमने ही किया है। जैसे जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टेप्स 32 स्टेप है, उसके बाद में नृत्य मंडप, रंग मंडप, गुड़ मंडप, उसके बाद में गर्भगृह हो गया, गर्भगृह के बाद में परिक्रमा मार्ग हो गया और पोडियम हो गया। सब पे हमने मकराना व्हाइट मार्बल की ही फ्लोरिंग लगाई है। कहीं जगह पे जैसा मैंने आपको बताया इनले का भी काम हुआ है। फ्लोरिंग की स्ट्रेंथ को देखते हुए हमने जो यहाँ पे यूज़ किया है वो 35 mm थिकनेस के साथ में हमने यूज़ किया है। मंदिर आधुनिक दौर के हिसाब से बन रहा है, लेकिन इसमें प्राचीन सभ्यता और पुरातन तकनीक की मदद ली गई है। गर्भगृह में रामनवमी के दिन हर साल रामलला के माथे पर सूर्य की किरणें पड़े, इसके लिए भी काम किया गया है। राम मंदिर में कुछ विशेष तैयारियां भी की गई हैं और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि रामनवमी के दिन ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक तक पहुंचे, इसको लेकर भी एक विशेष जतन किया गया है। जो राम मंदिर का शिखर होगा उसके ऊपर एक ऐसा उपकरण लगाया जाएगा ताकि रामनवमी के दिन सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर सीधे रामलला तक पहुंचे और जो श्रद्धालु उस समय राम जन्मभूमि के परिसर में मौजूद हों वो इस मौके को देख पाएं। हमें जानकारी मिली है कि यह सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है। कुछ दिनों पहले जब मैंने श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला तक पहुंचे और उसके बाद इस पर एक्सपर्ट की राय लेकर काम करना शुरू किया गया। रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें पड़े, ये सुझाव प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, जिसके बाद इस पर काम शुरू हुआ और CSIR रुड़की यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की टीम ने डिजाइन तैयार किया। एक बात तो बहुत बड़ी हम करने जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी। हम जो शिखर है उससे सूर्य की किरण आएगी केवल रामनवमी के दिन और ठीक 12 बजे वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी कि वह भगवान के माथे पर पड़े। हाँ। तो यह भी अपने में एक टेक्नोलॉजी का स्वरूप होगा, कुछ क्षणों के लिए होगा। इंजीनियरिंग और विज्ञान के समावेश के साथ राम मंदिर का निर्माण अपने आप में अनूठा है। रिसर्च और सर्वे के बाद जो भी चीजें सामने आती गई उसी हिसाब से मंदिर बनाने के तरीके में भी बदलाव किया जाता रहा। 90 के दशक से ही कार्यशाला में पत्थर तराशे जाने लगे, लेकिन जब निर्माण शुरू हुआ तो इसमें वैज्ञानिक पहलू भी शामिल किए गए। राम मंदिर के निर्माण कार्य में इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपने आप में एक भूल भुलैया जैसे भी हैं, क्योंकि इन पत्थरों को बिना
इनके नंबर को देखे और बिना इन्हें कंप्यूटर में दर्ज किए इनका इस्तेमाल राम मंदिर में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होना है, सरिये का इस्तेमाल नहीं होना है। तो विशेष नंबरिंग इन पत्थरों पर की गई है और ये नंबरिंग आज से नहीं, आज से कई वर्षों पहले से की जा रही है, जब से इस कार्यशाला की शुरुआत हुई 1990 से, ताकि जब भी मंदिर के पक्ष में फैसला आए और निर्माण कार्य शुरू हो जाए। ये 1990 के वक्त की प्लानिंग थी, जिसे आज 2023 में भी पूरा किया जा रहा है। और इन पत्थरों पर एक विशेष नंबरिंग की गई है। इनका बॉटम और टॉप होता है, जिससे एक दूसरे से जोड़कर राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और अब बदलती तकनीक के साथ अब कंप्यूटर का सहारा लिया जा रहा है। कंप्यूटर में भी इन नंबरों को दर्ज किया जा रहा है, बारकोड का सहारा लिया जा रहा है, ताकि राम मंदिर आधुनिक हो, तकनीक से लैस हो और काफी मजबूत बनकर तैयार हो। राम मंदिर अपने तरीके का पहला ऐसा निर्माण है जिसके लिए बरसों से तैयारी होती रही। मंदिर का मॉडल हो या बनाने का तरीका, सब कुछ जांचने और परखने के बाद ही धरातल पर उतारा गया। कई ऐसे फैसले भी लिए गए जो निर्माण कार्यों में सनातन पद्धति का हिस्सा रहे हैं। प्राचीन ही मंदिर है। अगर ये मंदिर मैं ये कहने जाऊं कि अगर हजारों साल पहले बनता तो भी इसी तर्ज पे बनता, इसी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे बनता। तो जो हमारा ट्रेडिशन है, 14 जनरेशन से हमारा परिवार यही करता आ रहा है। तो ये एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर ही है, ये एक एंशियंट आप बोल सकते हैं कि जो अगर आप कोई भी पुराना मंदिर ले लीजिए, उसकी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या उसके जो भी अंदर जो लेयर्स है टेम्पल्स के, जो कार्विंग है, वो सारी की सारी प्राचीन तह पे की गई है। देश भर में कई मंदिर सदियों पुराने हैं और आज भी वो मजबूती से खड़े हैं। राम मंदिर निर्माण में भी यही प्रेरणा ली गई और उसी आधार पर काम आगे बढ़ाया गया। साथ ही संपूर्ण भारत की झलक इस मंदिर में दिखे, इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाव दिया, जिसके आधार पर निर्माण में जुटे लोगों ने काम आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर इस प्रकार बनाओ कि भारत के हर दिशा से आने वाला भारतीय और जो विश्व में भारतीय है उसको यह विश्वास हो कि वो अपने मंदिर में जा रहा है। ऐसा नहीं लगे कि ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल है। इसलिए कोशिश की गई है, कुछ की गई है, कुछ आगे होगा। जैसे साउथ में गोपुरम होता है, आने वाले वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि गोपुरम का निर्माण भी हो। मंदिर पूरी तरह पत्थरों से बन रहा है, इसीलिए हर पत्थर को तराशने से पहले उसकी टेस्टिंग भी की गई। एक्सपर्ट की सलाह पर काम किया गया, यानी निर्माण से पहले ही सभी पहलुओं को परखा गया, ताकि भविष्य में किसी तरह की चुनौती का सामना न करना पड़े। भगवान श्री राम के मंदिर के लिए पत्थरों का चयन भी विज्ञान के आधार पर किया गया है। राम मंदिर में इस्तेमाल होने वाले पत्थर बंशी पहाड़पुर से मंगाए गए हैं और कुछ पत्थरों का इस्तेमाल मिर्जापुर से मंगाए गए सामान से भी किया गया है। दरअसल ये सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर होता है, जो कि काफी मजबूत माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अपना अलग महत्व है और वैज्ञानिकों ने इसमें कुछ इस तरह का भी प्रयोग किया है ताकि आने वाले दिनों में पानी के रिसाव और रंग बदलने की दिक्कतों को भी दूर किया जा सके। और ये पत्थर काफी लंबे समय तक चलने वाले पत्थर होते हैं और हर एक दृष्टि से, हर एक पहलू से इन पत्थरों की जांच परख भी की गई है। कार्यशाला में आज भी पत्थर तराशे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में कारीगर यहाँ काम में डटे हैं। पत्थर तराशने में प्राचीन भारतीय नक्काशी की झलक है। सबसे खास बात यह है कि मंदिर में इन पत्थरों को जोड़ने के लिए भी प्राचीन पद्धति से ही काम लिया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर परिसर में देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। देवी जी है और यह सभी देवी योगिनी यक्षिणी के रूप में है और देवी सरस्वती और इसके रूप में है। और ये पूरा सब तरफ है। आप जैसे भी बाजू में परिक्रमा मंडल में जाते हैं, पूरा रामायण है, रामायण की कथा है। 3D कोर मतलब मूर्ति के रूप में है, जो राम के मूल रामायण में लिखी हुई जो कथा है वाल्मीकि के, तो उसके 100 प्रसंग है उसमें। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए जितना लंबा संघर्ष चला,
उतनी ही चुनौतियां निर्माण शुरू होने के बाद भी आईं। मगर हर चुनौती का सामना करते हुए काम आगे बढ़ा और अब प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ गई है। भारत में इंजीनियरों ने इससे बड़ी कठिनाई का सामना शायद किसी ही निर्माण में किया होगा। दरअसल 2021 में जहां एक तरफ राम मंदिर की नींव का काम चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यहां की मिट्टी को लेकर भी जांच परख लगातार जारी थी, क्योंकि सरयू नदी का किनारा है और यहां से थोड़ी दूरी पर राम जन्मभूमि है और यहां की मिट्टी का जो विश्लेषण था वो करना इसलिए जरूरी था ताकि यह पता चल सके कि यह किस प्रकार की मिट्टी है। मिट्टी का परीक्षण करना, नींव को उस तरह से तैयार करना, उसके बाद आर्टिफिशियल चबूतरा तैयार करना और इन सब को मानकों के आधार पर तय करना इंजीनियरों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। काफी लंबे समय तक इस पर परीक्षण चला और तब जाकर राम मंदिर की नींव तैयार हो पाई, राम मंदिर का चबूतरा तैयार हो पाया और आज विशाल राम मंदिर तैयार दिखाई दे रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में जब भी इस राम मंदिर के निर्माण को लिखा जाएगा तो ये अब तक के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण निर्माण कार्यों में से एक माना जाएगा। आज के विज्ञान और प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के अनूठे संगम से भगवान राम का मंदिर बन रहा है। मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने सदियों तक जो संघर्ष किया वो सफल हुआ है। मंदिर का आधुनिक स्वरूप बेहद भव्य है। वैज्ञानिक और प्राचीन तकनीक से बना यह अद्भुत मंदिर जब संपूर्ण हो जाएगा तो इसकी भव्यता और भी बढ़ेगी। मंदिर की मजबूती पर पहले दिन से ही पूरा ध्यान दिया गया है और अगले 2 चरण का काम भी उसी हिसाब से होना है। यानी राम मंदिर आधुनिक भारत की एक ऐसी विरासत है जो युगों युगों तक अजर अमर रहेगी। अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।